स्वागत है आपका हमारे शुभम सुंदरम चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्वर वर्ण अ आ आदि को मिलाकर के 11 माने जाते हैं और व्यंजन वर्ण क से लेकर के श स ह तक 33 माने जाते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण में 33 वर्णों के साथ साथ और भी व्यंजन वर्ण माने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो आज हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त का मतलब होता है जो दो वर्णों के सम्मेल से या मेल से जिन वर्णों को बनाया जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इन वर्णों को दो वर्णों के संयोग से बनाया गया है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि यह क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये चार वर्ण जो हैं यह दो वर्णों के संयोग से किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए समझते हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, यहाँ पर एक क्ष संयुक्त व्यंजन है। तो यह जो क्ष संयुक्त व्यंजन है यह दो व्यंजन वर्णों को मिला के बना है। जैसे कि क जमा श। हम जब इन दो व्यंजन वर्णों को मिलाते हैं तो क्ष यह संयुक्त व्यंजन बनता है। ऐसे ही जब हम त और र इन दो व्यंजनों को मिलाते हैं, जब इनका मेल करते हैं तो त्र व्यंजन बनता है। इसी प्रकार से जब हम ज और य इन दो व्यंजन वर्णों को मिलाते हैं तो ज्ञ संयुक्त व्यंजन बनता है। इसी प्रकार से हम जब श और र इन दो व्यंजन वर्णों का मेल करते हैं तब हमारा श्र यह संयुक्त व्यंजन बनता है। तो इस प्रकार से आप क्ष, त्र, ज्ञ और स्र इन संयुक्त व्यंजनों को बना सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जो दो वर्णों के संयोग से या मेल से बनते हैं उसी को ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से जिन वर्णों को बनाया जाता है उनको ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब हम यहाँ पर शब्द भी देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने क्ष संयुक्त व्यंजन बनाया था क और श का संयोग करके उसका यहाँ पर एक शब्द लिखा है, जैसे कि क्षमा। तो क्षमा में जो क्ष है यह संयुक्त व्यंजन है। उसी प्रकार हमने त और र को मेल करके जो हमने त्र संयुक्त व्यंजन बनाया था उसका शब्द आप सामने देख सकते हैं, त्रिशूल। त्रिशूल में जो त्र है यह संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही ज और यों को मिलाकर जो हमने ज्ञ संयुक्त व्यंजन बनाया था उसका शब्द है ज्ञान। तो ज्ञान शब्द में आप देख सकते हैं जो ज्ञ है वह संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही श और र को मिलाकर इनका संयोग करके जो श्र व्यंजन बनाया जाता है तो
उस स्र संयुक्त व्यंजन का शब्द है यहाँ पर श्रीमान। तो श्रीमान में जो श्र है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर क्ष, त्र, ज्ञ और स्र जो यहाँ 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इन 4 संयुक्त व्यंजनों के यहाँ पर 4 शब्द हैं, क्षमा, त्रिशूल, ज्ञान और श्रीमान। तो ये थी वो वीडियो तो जो मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। सिंपल है कि जब 2 व्यंजनों को हम आपस में मिलाते हैं तो उन 2 व्यंजन के मेल से जो एक व्यंजन वर्ण बनता है उसी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो इसका आपने अभ्यास करना है, इसको समझना है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।